तो मैं एक उदाहरण सिर्फ मैं आप सब लोगों को बता रहा था किस प्रकार से धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, जोर जबरदस्ती। एक तरफ हम लोगों ने जहाँ देखा है कि भाई लड़कियों के साथ शादी करके उनकी ज़मीन पर दखल करना, लेकिन यहाँ लड़कियों को भी लगा करके कि उनके साथ फिर बाल जबरदस्ती नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, फंसा देंगे। तो फिर गरीब बेचारा डरता है, लेकिन अंत में जब अधिक टॉर्चर किसी को भी किया जाता है तो फिर ब्लस्ट होता है। तो मैंने ये घटना मैंने आप सब लोगों के साथ उल्लेख किया है कि झारखंड में इस प्रकार की ये जो खेल चल रहा है। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया है। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ जारी आरोप पत्र में उनका वादा और अभी की वास्तविक स्थिति को बतलाया गया है, जिसका आकलन खुद से किया जा सकता है। वर्तमान राज्य सरकार राज्य के हित के किसी भी कार्य करने में पूरी तरह से विफल रही है। भ्रष्टाचार की बिंदु पर तो राज्य सरकार अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। वर्तमान राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकालों को देखा जाए तो सिर्फ अनगिनत कार्य हुआ है। वहीं झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पूरी तरह से चरमराई हुई है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति भी जोरों पर देखी जा रही है। वर्ग समुदाय विशेष को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धर्मांतरण का खेल भी बदस्तूर जारी है। वहीं बुनियादी सुविधा को लेकर वर्तमान तक सरकार बिल्कुल उदासीन दिखती है। वर्तमान राज्य सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ता आया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्य में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, तो आरोप पत्र के माध्यम से हमने सारी वस्तु स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट तरह से सामने रखा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। 4 साल गठबंधन मालोमाल और झारखंड बदहाल, ये इसका शीर्षक है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रथम पृष्ठ में ये सारे फोटो लगा हुआ है। ये सब नोट का भंडार पूरा। पहले भी झारखंड में आप सब लोगों ने देखा कि ईडी ने छापा मारा था, उस समय भी करोड़ों टका मिला। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सबने देखा कि नोट की ढेर गड्डी। वो आप सबको पता है कितना मिला कितना नहीं, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही तस्वीर वही 351। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो ट्वीट किया था उसको भी हम सब लोगों ने डाला है, क्योंकि ये देश के लिए भी और झारखंड वासियों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है और समझना भी। इन्होंने जो लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। झारखंड में भी हम सब लोग रोज ईमानदारी का भाषण सुन रहे हैं और जनता से जो लूटा है उसकी पाए पाए लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। तो ये प्रथम पृष्ठ में ही आप सब लोगों ने। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यमी भी, व्यवसाय भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहाँ तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। एक धरना प्रदर्शन हुआ, 2 बार तो मैं खुद ही गया हूँ धनबाद। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बद से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, लगता था कि वो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए,
स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है। ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है। तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार की वो प्रायोरिटी में नहीं है हेमंत सोरेन के कामों में कि भाई हमको कानून व्यवस्था भी ठीक करना है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है? भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्ट अफसर को बचाना, दलाल को बचाना, बिचौलियों को बचाना और पैसा कमाना, ये उनकी प्रायोरिटी। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि है, जिसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है। 11 करोड़ 4 लाख तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है। तो झारखंड में भी 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। ये अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहां जाएंगे, जहां से वो विधायक है, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों में जहां पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लगाया करोड़ों। लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।